सो हेलो एवरीवन। आज देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या रहा आज की मार्केट में और कल के लिए क्या रह सकता है। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी, तो ऐसे बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी तो नहीं थी, पर कैंडल जो है रेड में क्लोज हुई, जैसा देख सकते हैं निफ्टी 50 में। तो जैसा कल की वीडियो अगर देखी होगी आपने, तो डिस्कस करा था उसमें, जब तक ये इस रेंज के बीच में है 24,800 और 25,000, तो इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा करने लायक नहीं होगा। इस रेंज से अप साइड या डाउन साइड कहीं जाए तो कुछ बात बनेगी। तो भी जैसा कि हमने कल भी देखा था, ये जो है, एक सेकेंड। तो ये जो है 9 EMA 20 और 50 EMA, 50 EMA से तो ऊपर ही है, बट ये अभी जो है 20 EMA से इसने आज जो है सपोर्ट लिया है। 20 EMA को कह सकते हैं ये 24,800, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रही है अभी फ़िलहाल। तो इसने यहीं से आज बाउंस बैक करा है। 24 इसका लो है 24,813, तो इसने यहीं से जस्ट 20 EMA से इसने यहाँ से बाउंस बैक करा था जब ये गिर रहा था। तो अभी तो ये फिलहाल 25,000 और 24,800 की रेंज में है, 200 पॉइंट्स की। तो अभी आज देखते हैं 15 मिनट्स में क्या रहा। अभी इसको हटा देते हैं। 15 मिनट्स में तो ऐसा सच कोई खास मूव नहीं था। या 5 मिनट में देखें तो ओपनिंग जो हुई थी, जैसे जहाँ कल क्लोजिंग हुई थी, थोड़ी सी गैप अप हुई थी 25,000 के आसपास। तो वहीं से जैसे ही ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग, तो वहीं से रेड कैंडल बनी और फिर उसके बाद साइडवेज ही चला ऑलमोस्ट पूरे दिन। ऐसा कोई खास मूव नहीं मिला। इसने थोड़ा बहुत नीचे गया, फिर ये थोड़ा अप साइड गया, फिर यहाँ पे इसने 5 मिनट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक पैटर्न तो इसने बनाया था ये सिमेट्रिक ट्रायंगल का। ये है सिमेट्रिक ट्रायंगल। इसने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करा। यहाँ से इसने अगर, हाँ, 5 मिनट में देखा जाए तो इसने अप साइड ए में क्रॉस करा। यहाँ पे फेक था, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही देखा जाए सिमेट्रिक ट्रायंगल में तो ब्रेकआउट कोई था नहीं। तो यहाँ पे वो अप साइड जाके ई में डाउन साइड गया। तो यहाँ पे डाउन साइड गया तो एक तरह से डबल कन्फर्मेशन हो गया। इसने सिमेट्रिक ट्रायंगल का सबसे बड़ा कन्फर्मेशन कि इसने ब्रेक डाउन करा यहाँ पे अच्छी खासी कैंडल से, और फिर यहाँ पे ई क्रॉस भी हो डाउन साइड। तो ये डबल कन्फर्मेशन के साथ यहाँ से ये नीचे गया, तो नीचे यहाँ से ठीक ठाक गया लगभग। यहाँ से देखा जाए, अगर यहाँ पे देखा जाए कन्फर्मेशन के बाद, तो यहाँ पे ठीक ठाक गया लगभग 50 पॉइंट्स यहाँ से नीचे गया, और फिर उसके बाद ऑलमोस्ट साइडवेज ही चला। तो अभी तो फ़िलहाल इसमें अब देखते हैं कल कैसा क्या रहता है, क्योंकि जिस हिसाब से न्यूज़ वगैरह भी है, अभी ट्रंप की न्यूज़ है ईरान को इसराइल को लेकर। तो अभी देखते हैं उसमें क्या रहता है, क्या न्यू डेवलपमेंट रहती है। तो अभी जो भी है न्यूज़ के बेसिस पे ये हो रहा है। इसको न्यूज़ के बेसिस पे मार्केट कैसे रिएक्ट करती है वो देखना होगा। अभी तो फिलहाल इसी रेंज में है, 200 पॉइंट्स की, 24,800 सपोर्ट, 25,000 रेजिस्टेंस। तो अभी देखते हैं इसमें कल कैसा रहता है। बाकी इसका ओ डाटा देख लेते हैं निफ्टी का। ओ डाटा में तो क्लियरली देख के पता चल रहा है कि कॉल राइटिंग अच्छी खासी हुई है, पुट राइटिंग इतनी नहीं हुई, बल्कि पुट राइटिंग कम हुई है। दोनों साइड ही कम हुई है। ओ आउट ऑफ द मनी और इन द मनी दोनों में ही कम हुई है। कॉल राइटिंग अच्छी खासी बढ़ी है, इसका मतलब लोगों की डाउन साइड का व्यू है। डाउन साइड का व्यू लेकर गए हैं लोग। अप साइड का लोगों को अभी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो देखते हैं इसमें। इंपॉर्टेंट तो है 25,000 की, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ही है, इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल भी है। 24,800 700 600 सारी सपोर्ट का काम करेंगी। इसको अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में देखा जाए, तो यहाँ पे इसने ई में अप साइड गया, क्रॉस हुआ, फिर नीचे डाउन साइड गया। तो एक तरह से फेक ब्रेक, फेक ई में क्रॉस हुआ। देखते हैं यहाँ पे कहाँ तक कैसे क्या रहता है। जहाँ तक एक्सपेक्टेड है, अभी इसी रेंज को अप साइड या डाउन साइड कहीं मूव करे तो कुछ बात है। तो देखते हैं अभी ये सारी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेंगे ये सारी जो है। बाकी बैंक निफ्टी का देख लेते हैं 1 डे का टाइम फ्रेम। इसका तो 1 डे का टाइम फ्रेम तो इसमें क्लियरली पता चल ही रहा है निफ्टी का। अभी निफ्टी गई है तो इसने 20 EMA से सपोर्ट लिया है। और वीकली अगर देखा जाए तो वीकली में तो ऐसा अभी पता नहीं चलेगा, वो बाद में देखेंगे। अभी बैंक निफ्टी का देखते हैं। तो बैंक निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम, इसने भी सपोर्ट ली है, पर इसने क्लोजिंग ऑलमोस्ट यहीं पे दी है। ये इसके 20 EMA के नीचे गया था, 20 EMA के नीचे गया था। ये आज की इसकी जो मूवमेंट थी डेली कैंडल 1 डे टाइम फ्रेम की, इसके नीचे गई थी, पर इसने क्लोजिंग इसके आसपास ही दी है 20 EMA के 55,714। और 5 मिनट में अगर देखा जाए तो इसकी जो ओपनिंग हुई थी
रेजिस्टेंस के साथ जहाँ पे क्लोजिंग हुई थी प्रीवियस डे की, वहीं पे ऑलमोस्ट इसकी ओपनिंग हुई थी 56,000 के आसपास। तो वहीं से इसने डाउन साइड ही मूव करा है निफ्टी, जबकि पहली कैंडल बड़ी बिग रेड कैंडल बनी, उसके बाद साइडवेज ही रहा ऑलमोस्ट। पर बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं था, बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वीक था। इसमें डाउन साइड थोड़ा ठीक ठाक गया है लगातार, मतलब ये कह सकते हैं डाउन साइड ही गया है। क्योंकि निफ्टी में 5 मिनट में देखा जाए तो यहाँ पे ये भी गया है डाउन साइड, पर थोड़ा बहुत ग्रीन कैंडल से बनी है ज़्यादा, अप साइड जाके फिर डाउन साइड थोड़ा साइडवेज ऐसा रहा है, जबकि ये कंटिन्यूसली यहाँ से नीचे ही गया है। तो अभी ये भी अभी रेंज में ही फंसा हुआ है 55,500 और 56,000 की। तो इसको जब तक ब्रेक वगैरह नहीं करता तो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका वही डाटा देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। वही डाटा में तो 56,000 बहुत ही अच्छी खासी रेटिंग है, और 55,500 यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है अभी। इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस तो यही है, 55,500 सपोर्ट है, 55,000 सपोर्ट है, रेजिस्टेंस में 56,500 और ऑल टाइम हाई तो है ही है। तो ये है अभी तो फ़िलहाल तो यही है सीनेरियो। अभी ऐसा चीज़ में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ भी न्यूज़ आ सकती है, क्या पता ट्रंप कह दे कि अभी इनकी लड़ाई ख़त्म हो रही है ईरान इसराइल की, या हो सकता है और बढ़े, अब क्या हो सकता है कुछ नहीं पता। तो देखना होगा कल मार्केट में क्या रहता है। रेंज दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों रेंज में ही फंसे हुए हैं अभी तो फ़िलहाल। जब तक कि रेंज नहीं ब्रेक होती तब तक अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। निफ्टी में भी सेम यही सिनेरियो है, बैंक निफ्टी में भी। तो देखते हैं, अभी के लिए बस करते हैं। थैंक यू।